जानना है। क्या जानना है? संख्या के बारे में जानना है। कुल अंकों की संख्या 10 मतलब 1 2 से लेकर के कुल कितनी संख्या होती है? 10। अब तुम लोग बोलेंगे कि 10 कैसे होता है? 10 ही कैसे होगा? 11 12 13 14 15 16 मतलब अनंत है ना जी। तो यहाँ 10 क्यों लिखा गया? यहाँ पे अंक लिखा है, अंक लिखा है लेकिन मात्र संख्या 10 ही है। इसी में अब ये 10 है, एक बार 0 बैठा दिए तो कितना हो गया? 10। 11 लिखना है तो क्या लिखेंगे? 1 पर 1 11। 12 लिखना है तो 1 पे 2 13 लिखना है 1 पे 3 14 लिखना है 1 पे 4 इसी तरह से ले अब 9 कितना हो गया? इस 10 संख्या को ही हम लोग घुमाते हैं तो क्या होता है? 19 तक चला जाता है। मतलब अनंत तक जाता है। 19 तक ही कैसे? अनंत तक। 1 से लेकर जैसे 1 पर 1 लेंगे 11। अब इस 1 पर फिर इसको अगर चेंज कर देंगे क्या? क्या है? अब क्या होगा? चाय वाला पीछे से भागना। ऐसा करते करते हम लोग अनंत तक जाएंगे लेकिन संख्या कितना? 10 तक ही है। नहीं, इसको आपस में उलट पलट कर गए हम अनंत तक चले जाते हैं। तो कुल संख्या कुल अंक कितना है? कुल अंक 10 1 से लेकर के 10 तक। अब कुल संख्याओं की संख्या कितनी है? अनंत है। कुल संख्याओं की संख्या अनंत है। अब उसको जितना तक हम लिखते चले जाएंगे और अब खराब कभी खत्म ही नहीं खत्म नहीं होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ये निशान जो है ये चीज इसको हम अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अब कुछ लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या वो 0 के बिना हमारा सब संख्या अधूरा है। 0 के बिना अधूरा है। इसलिए 0 को किसी संख्या पर बैठा देते हैं तो क्या हो जाता है? उसका एक दहाई मान बढ़ जाता है। क्या होता है? तुम लोग का ध्यान कहाँ है? क्या करेंगे? किसी भी संख्या पे 0 को बैठाने पर क्या होता है? उसका एक दहाई मान बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग 0 को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। सबसे छोटी सम संख्या 1। 2। सबसे छोटी सम संख्या 2। अब सम संख्या किसे कहते हैं? तुम लोग जानते हैं सम संख्या? सम संख्या हम कहते हैं कि किसी भी संख्या को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो वो बराबर
कहते हैं।